नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल की नई वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसे आज हम अपने माइंड में सेट करके ही जाएंगे। आइए देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोपोनिक। क्यों हाइड्रोपोनिक प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, इस टेक्निक का काम क्या है, किस लिए इस टेक्निक को हम पढ़ रहे हैं। इस टेक्निक को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कौन सा सिम्टम डेवलप होता है। एलिमेंट को सिम्टम से रिलेट करने के लिए कि कौन से एलिमेंट की कमी की वजह से कौन सा सिम्टम डेवलप होता है प्लांट में, वो पता लगाने के लिए हम इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। इस टेक्निक में सोइल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसी वजह से इस टेक्निक को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे सोइल लेस कल्चर भी कह सकते हैं। मतलब यहां सोइल का इस्तेमाल ना करके हम एक्वस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं इस टेक्निक के बारे में डिटेल में। द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता है इस टेक्निक में बाय प्लेसिंग द रूट इन द सॉल्यूशन। इसकी जो प्लांट की जो रूट होती हैं उसको सोइल में कल्चर ना करवा करके, सोइल में ग्रो ना करवा करके एक्वस सॉल्यूशन में ग्रो करवाना। उस प्लांट की रूट को एक्वस सॉल्यूशन में रखना। प्लांट की रूट हरदम कहाँ रहती है? सोइल में रहती है। सोइल से हटाकर उसको एक एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाए और वहां उस प्लांट को अगर ग्रो करवाया जाए, कल्टीवेट करवाया जाए, तो उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक के नाम से जानते हैं और सोइल लेस कल्चर के नाम से जानते हैं। ये जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, सोइल लेस कल्चर है, ये किसने डेवलप की थी? उन साइंटिस्ट का नाम है सैक्स एंड नोप। इन एक्सपेरिमेंट की वजह से ही, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हमें ये पता लगा है कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से प्लांट में क्या डेफिशिएंसी होती है। और इन साइंटिस्ट ने ये चीज़ें परफॉर्म की है कमर्शियली और एक्सपेरिमेंटली। इन्होंने हर प्लांट के अंदर इस तरह से क्या किया है? न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया है और कई प्लांट को इस तरह से उन्हें ग्रो करवा के देखा है कि किस न्यूट्रिएंट की वजह से क्या डेफिशिएंसी कौन से प्लांट में डेवलप होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन एक्वस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एज एम्प्लॉयड बाय सैक्स एंड नोप इज यूज्ड एक्सपेरिमेंटली एंड कमर्शियली। एक्सपेरिमेंटली एंड कमर्शियली ये टेक्निक किसके द्वारा यूज की गई? सैक्स एंड नोप के द्वारा ये टेक्निक यूज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंपोजिशन। अब इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन, किस फॉर्म के अंदर होगा, वो किस किस ने डिसाइड किया? वो डिसाइड किया नूप, आर्नोन एंड होगलैंड ने डिसाइड किया। इन तीन साइंटिस्ट का क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन कल्चर है, एक्वस सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। द एक्वस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। पहले इस टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि इस टेक्निक के लिए जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया उसमें सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट डाले गए, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुके ना। अब देखिए कि ये किस तरह से टेक्निक परफॉर्म हुई, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है चीजें। देखिए, एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया? एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, जिसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट हैं, साथ में वाटर भी प्रेजेंट होता है। प्लांट को सोइल से चाहिए क्या होता है? वही चाहिए होता है वाटर एंड मिनरल्स, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर बीकर में डाला है। यहाँ पे सोइल नहीं डाली, यहाँ पे सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन डाला है, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है और मिनरल सॉल्ट भी प्रेजेंट है। अब उसके साथ हमने क्या किया कि प्लांट को यहाँ पे डिप करवा दिया। प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो रूट सिस्टम होता है, वो हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिप करवा दिया। बाकी का जो ऊपर का शूट सिस्टम है उसको हमने बाहर छोड़ दिया और उसको होल्ड करवा दिया एक कॉर्क से, एक कॉटन से, जिसकी वजह से प्लांट हिले ना डुले ना। मतलब कहते हैं ना कि सोइल के अंदर जब प्लांट उगता है तो सोइल उसको इरेक्ट खड़ा होने में मदद करती है, नहीं तो वो हवा के झोंके से गिर जाता है। इसी वजह से हमने इस प्लांट को सीधा खड़ा रखने के लिए इस कॉर्क का इस्तेमाल किया। साथ के साथ हमने एक्वस सॉल्यूशन में एयर डालने के लिए भी हमने इनलेट ट्यूब का इस्तेमाल किया, ताकि यहाँ पे रूट्स को एरेशन भी प्रोवाइड होती रहे, एयर भी मिलती रहे। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने सारे डाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट मीडिया प्रेजेंट हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। अब देखिए, अब इन सारे में से अगर सारे प्रेजेंट हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा प्लांट। अगर इसमें से एक नाइट्रोजन निकाल देते हैं, नाइट्रोजन निकालते ही नाइट्रोजन की कमी से जो भी सिम्टम होंगे, जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे, वो सारे इस प्लांट के अंदर नजर आ जाएंगे। इस तरह हम एक एक एलिमेंट को निकालकर उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस टेक्निक का महत्व यही है
कि इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन से एलिमेंट का काम क्या है, जिसके डेफिशिएंसी की वजह से क्या इस प्लांट में असर देखने को मिलेगा, जिसे हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जानते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है, ये इस एक डायग्राम से हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सोयल हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में प्लांट को जब ग्रो करवाया तो उस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक, मतलब इस टेक्निक के कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से हानि हैं, ये अब हम इस स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। पहला है एडवांटेजेस टू नो द एसेंशियलिटी ऑफ द मिनरल एलिमेंट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के लिए एसेंशियल है, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है, और कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी। अगर एसेंशियल एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट हटा दिया जाए एक्वस सॉल्यूशन में से, तो उस प्लांट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस असर पड़ने की वजह से वो प्लांट अपने अंदर क्या सिम्टम्स डेवलप करेगा, अपनी बॉडी पे क्या सिम्टम्स दिखाएगा, वो सिम्टम्स का पता लगाने के लिए भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एक एलिमेंट की कमी आप कर दीजिए, उस एलिमेंट को आप एक्वस सॉल्यूशन में से हटा दीजिए, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उसका डेफिशिएंसी सिम्टम आपको उस प्लांट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसका पता लगाने के लिए भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट। अगर एक्वस सॉल्यूशन में नॉर्मल अमाउंट की बजाय वो एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में डाल दिया जाए, ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाए, तो उसकी वजह से भी प्लांट के ऊपर दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वो जो परिणाम देखने को मिलेंगे, जो जो अफेक्ट देखने को मिलेंगे एक्सेस की वजह से, जो एलिमेंट हमने एक्सेस अमाउंट में डाला है, उसके जो अफेक्ट प्लांट में देखने को मिलेंगे, वो भी सिम्टम्स के रूप में निकल के आएंगे। तो वो भी हमें इस टेक्निक की वजह से पता चलता है। टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट कहा जाता है जब कोई एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में हो, उसे हम टॉक्सिक कहते हैं, टॉक्सिसिटी कहते हैं। जब कोई एलिमेंट लो अमाउंट में होगा तो उसे हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉसिबल इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट एलिमेंट। कई सारे एलिमेंट हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाले, सारे एलिमेंट प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए। अब वो एब्जॉर्ब किए गए एलिमेंट का क्या इंटरेक्शन होता है प्लांट में, वो हमें इस टेक्निक के द्वारा पता चलता है। पॉसिबल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। प्लांट में जो डिफरेंट एलिमेंट एब्जॉर्ब किए गए उस एक्वस सॉल्यूशन से, उनका जो इंटरेक्शन होगा प्लांट में, क्या क्या काम करेंगे इंटरेक्ट करके, वो भी हमें इस टेक्निक से पता चलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज देखते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। बहुत सी जगह ये टेक्निक इस्तेमाल की गई है बिना सोयल का यूज किए गए वेजिटेबल्स को उगाने के लिए। तो ये जो टेक्निक है कमर्शियली यूज भी की जाती है, मेनली वेजिटेबल्स के लिए। एग्जाम्पल टोमेटो वगैरह हो गए, उनके प्रोडक्शन के लिए भी ये टेक्निक काफी हद में इस्तेमाल की जा रही है। तो ये 5 एडवांटेजेस आपके सामने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट इसका डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इस टेक्निक का डिसएडवांटेज हमें क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, जो सेटअप लगाएंगे हम हाइड्रोपोनिक के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, हाई कॉस्ट का पड़ता है। नेक्स्ट नीड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। उसको परफॉर्म करने के लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट केमिकल यूज्ड फॉर हाइड्रोपोनिक्स ऑफन कंटेन्स टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़। जो केमिकल्स हम यूज़ करेंगे वो नेचुरल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल केमिकल होंगे, और उनके अंदर टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो सकते हैं, प्लांट के अंदर प्लांट की डेथ भी हो सकती है, यहाँ तक उसके अफेक्ट देखने को मिल सकते हैं उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं इस टेक्निक के। तो इस टेक्निक का मैंने बेसिक बताया कि टेक्निक क्या होती है, किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सभी मैंने आज आपके सामने रख दिए हैं। इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा।